हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। आई होप आपको 3.1 और 3.2 अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगे तो डरने का नहीं, एचडी सर है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछना बच्चों। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं। सपोज बच्चों अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6 और आपको बोल दे इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज को हम ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों ए ट्रांसपोज। और बहुत सिंपल है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है आपको। रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो। तो इसका आपके पास में अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बच्चों, 1 3 5 और 2 4 6, ये आपके पास में ट्रांसपोज हो गया। यानी आपको करना क्या है बच्चों कि इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। आप यहां पर लिख सकते हो रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। अगर एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलते उसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका रो उसका कॉलम, इसका कॉलम उसकी रो बन जाएगा। दैट इज आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, वो ध्यान से देखो, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास में काम आएगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अगर हम ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें, अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो बच्चों यहां पर ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टीज आती है, तो फर्स्ट हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, k और a ट्रांसपोज। यानी कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा और a का आपके पास में ट्रांसपोज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हम बच्चों a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास में आती है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर आप a और b का ट्रांसपोज करते हो, a और b का ट्रांसपोज करते हो तो ये आपके पास में ऐसे बन जाएगा, b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको कंफ्यूज करती है मल्टीप्लीकेशन में। कुछ बच्चे सोचते हैं ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल होगा, या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते बच्चों, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स में आप पढ़कर आए हो मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता। तो ये थी बच्चों ट्रांसपोज की मैटर की बात, कि ट्रांसपोज में आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। और ये कुछ 4 प्रॉपर्टियां हैं जो हम आगे हमारे पढ़ने के लिए बच्चों काम आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है क्या। जब भी एक अगर आपके पास पॉजिटिव ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी। और इसमें सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जब ए जो है आपके पास नेगेटिव ए ट्रांसपोज आ जाएगा तो वो आपके पास में स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ए अगर पॉजिटिव आता है ए ट्रांसपोज करने पर, यानी ए का जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो ए ट्रांसपोज आ गया, पॉजिटिव आ गया तो आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर नेगेटिव आ गया स्क्वी सिमेट्रिक। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सिमेट्रिक और स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास में बच्चों क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर आपके पास में ए नेगेटिव आ जाता है ट्रांसपोज तो वो स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलते हैं बच्चों एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का अपन को ट्रांसपोज करना है, क्या करेंगे, कॉलम में दिया हुआ है रो में बना दो। तो ए आपके पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1/2 और -1। इसका अगर आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 5 1/2 -1।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर आप बच्चों ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 और 3, अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 -1 3, ये आंसर। केवल मैंने क्या करा, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। थर्ड की बात करें बच्चों अगर, तो थर्ड ए हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 -1 5 6 √3 5 और 6 2 3 और -1, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल दे ए ट्रांसपोज, तो कैसे निकालोगे बच्चों, ये पूरी कॉलम रो बन जाएगी -1 √3 और 2, और ये 5 5 3 और ये 6 6 -1, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया आंसर बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास में आ रहा है, ए मुझे दिया हुआ है, इफ ए एंड बी की वैल्यूज दी हुई है देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। जो हमने बेसिकली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी को हमें यहां पर प्रूव करना है, तो करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ए लिख लेते हैं -1 2 और 3 5 7 और 9 -2 1 और 1 प्लस आपको बी निकालना है -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1, ये आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको प्लस करते हैं, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये आ गया बच्चों आपके पास में a प्लस बी आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो जब आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगा, -5 3 और -2, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 6 9 9, फिर आ जाएगा -1 4 और 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों a प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू। नाउ अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। तो a हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, a हमें क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, और यहां पर आपके पास में 5 आ गया। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो a ट्रांसपोज निकाल लो बच्चों। क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब आपको करना क्या है बच्चों, b ट्रांसपोज निकालना है। तो b मैट्रिक्स आपको यहां पर दिया हुआ था, b मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1। अब b का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे बच्चों, b का ट्रांसपोज निकाल लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब आपको निकालना है बच्चों a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज और LHS और RHS को इक्वल करना है। अब आप इसको प्लस कर लो बच्चों, प्लस करोगे तो -1 और -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 माइनस का 1। आप देखते जाना बच्चों, इक्वल आता जा रहा है। 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 आपके पास में 1 + 3 आपके पास में हो गया बच्चों 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 और 1 आपके पास में 2 आ गया। अब आप देख सकते हो बच्चों LHS और RHS आपके पास में इक्वल आ गया, LHS = RHS, और ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने a प्लस बी करा, उसका ट्रांसपोज किया, फिर a ट्रांसपोज अलग किया, b ट्रांसपोज अलग किया। सेम तरह से क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ये आप खुद से ट्राई करना, केवल माइनस का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, ध्यान से देखो।
इस क्वेश्चन को देख करके मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, बट बच्चों एग्जाम में इसी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। बच्चों देखो हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर आपको a नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपको a ट्रांसपोज दिया हुआ है बच्चों, और यहां आपको चाहिए a। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर मुझे a प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, a इज इक्वल्स टू आपके पास में यहां पर दिया हुआ क्या है, a ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो a निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसकी रो को कॉलम बना लोगे, 3 -1 और 0, और ये 4 2 और 1। अब इसका एक और तरीका होता है समझने का कि प्लस जब ही पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, एक का ऑर्डर अलग दिया हुआ है, एक का ऑर्डर अलग दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन में कोई ना कोई झोल आ रहा है, ये आपको समझना होगा। अब देखो यहां पर a ट्रांसपोज था तो इसको हमने a बना लिया, प्लस हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें b प्लस करना है, तो हम इसको कर लेते हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू, प्लस का b हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, -1 2 और 1 1 2 और 3। अब a प्लस बी कर लेते हैं हम, तो a प्लस बी पर आपके पास में क्या आएगा, 3 -1 तो आपके पास हो गया 2, -1 प्लस 2 आपके पास में हो गया 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, ये आपके पास a प्लस बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। अब हमें चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 1 1 और 5 4 4, ये आ गया हमारे पास में a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज तो हमें दिया हुआ है, a ट्रांसपोज हमें क्या दिया हुआ है, 3 -1 और 0 4 2 और 1, प्लस b का ट्रांसपोज कर दो बच्चों, b आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, b का ट्रांसपोज करेंगे 1 -1 2 1 और आपके पास आ गया 1 2 और 3, दोनों को प्लस कर दो बच्चों, प्लस करोगे तो 3 -1 2 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, -1 + 2 1 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 1 + 3 आपके पास में 4 आ गया। आप चेक कर सकते हो बच्चों, LHS जो है आपका RHS के इक्वल है, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना है बच्चों, इसी तरह से केवल इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस था, केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। इसको ट्राई करना, नहीं आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है बच्चों, a का हमारे को ट्रांसपोज दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, a + 2b। ट्रांसपोज तो बाद में करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, a + 2b। तो a + 2b करने के लिए यहां से आपको a निकालना पड़ेगा, तो a निकालने के लिए आप इसको उल्टा कर दोगे, -2 और 3 1 और 2, रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दोगे। फिर आपको चाहिए बच्चों 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2b हमारे पास दिया हुआ है -1 1 0 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में a + 2b, तो यानी इसको हम प्लस कर लेते हैं, और ये हमारे पास में हो जाएगा -2 3 1 और 2, प्लस का मेरे पास हो जाएगा -2 + 0 आपके पास में 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे सॉरी बच्चों 0 से, तो आपके पास में 2 × 0 0 हो जाएगा, 2 को 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से करोगे तो बच्चों 4 हो जाएगा। अब आप इसको प्लस कर लो बच्चों, इसको जब आप प्लस करोगे तो -2 आपके पास माइनस का 4, 1 + 0 1, 3 + 2 आपके पास में 5 हो गया, 2 + 4 आपके पास में 6 हो गया। ये आपके पास में आ गया बच्चों a + 2b, ये आ गया आपके पास a + 2b। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप इसमें यहां पर करोगे a + 2b का ट्रांसपोज, तो रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा -4 और 1 5 और 6, और ये हो गया बच्चों आपके पास में आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई A B का ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले बच्चों मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे A और B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
उसके लिए मुझे क्या करना है, 1 -4 और 3 और b की जो वैल्यूज आ गई -1 2 और 1। अब हमेशा जो मल्टीप्लीकेशन होता है मैंने आपको बताया है कि बच्चों पूरी रो का हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, यहां पर देखो 1 को -1 से करेंगे -1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, -4 को -1 से करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, -2 को 8 से करेंगे -8 आ जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे 3। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी का हम ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, -1 2 और 1, 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये हमारे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं b का ट्रांसपोज कर दूंगा। जब मैं b का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास b का ट्रांसपोज करने पर आ जाएगा -1 2 और 1, और मैं जब a का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 -4 और 3, ये मेरे पास बेसिकली a का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, अगेन मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, -1 को 1 से करूंगा, -1 को 1 से करूंगा -1, -1 को 4 से करूंगा 4, -1 को 3 से करूंगा -3, 2 को 1 से करूंगा 2 को 4 से करूंगा -8, 2 को 3 से करूंगा 6 आ जाएगा, 1 को 1 से करूंगा 1 को -4 से करूंगा -4, 1 को 3 से करूंगा 3, और आप देख सकते हो बच्चों कि आपकी दोनों वैल्यू सेम आई है, तो जो LHS है वो आपके पास में इक्वल हुआ RHS का। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये जैसे हमने क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। जैसे मैंने ये किया है डिट्टो क्वेश्चन ये है, तो एक एक क्वेश्चन आप ट्राई करना ताकि मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाए, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा, तो साथ में प्रैक्टिस करें बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाना बच्चों। अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये मेरा प्रॉमिस रहा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मैं आपको नहीं आने दूंगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या कहा है कि a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a जो है वो i के इक्वल आना चाहिए। तो a ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन a से करना है, तो सबसे पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं बच्चों a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, cos अल्फा, और इसको हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में sin अल्फा, ये sin अल्फा माइनस sin अल्फा इधर चला जाएगा, और ये आपके पास में आ गया cos अल्फा। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, किससे करना है, a से करना है। a हमें क्या दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और आपके पास में हो गया cos अल्फा। अब हम जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, a का ट्रांसपोज a से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम cos अल्फा माइनस, पहले लिख लेते हैं बच्चों sin अल्फा cos अल्फा, और मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब जब आप बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो यहां पर ध्यान से देखना कैसे आपको i के इक्वल इसको लेकर आना है। cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन को माइनस के साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसको आपने इससे कर दिया, अब इसको आप इससे करोगे तो इधर करोगे तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों cos अल्फा साइन अल्फा। फिर आप इसको आपने cos अल्फा, इसको cos को आपने साइन से करा तो cos साइन आ गया, अब साइन को आप cos से करोगे तो माइनस का आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा और cos अल्फा, ये आपके पास में मल्टीप्लीकेशन पर आ गया। अब आप सेकंड रो को करोगे बच्चों, साइन को करोगे आप cos से तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा। फिर आप करोगे cos को साइन से तो माइनस का साइन आ गया आपके पास में cos अल्फा और साइन अल्फा। फिर आप बच्चों करोगे साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और बच्चों cos को cos से करोगे तो प्लस का आपके पास cos स्क्वायर अल्फा।
अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम थे, साइन कॉस, कॉस साइन, तो ये तो पूरा कट गया, जीरो हो गया, ये भी पूरा कट गया, जीरो हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू में आपके पास में क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये आपके पास कट के जीरो हो गया, ये आपके पास कट के जीरो हो गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास 1 हो गया, जो कि किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। आई क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 1 और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, इसको कॉपी कर लो बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमारे को सेकंड पार्ट में कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो बच्चों ये आपको सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब देखो ए ट्रांसपोज ए बोला है हमें, तो ए हमारे को दिया हुआ है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और आपके पास में आ गया साइन अल्फा। अब हमें क्या है, इसके साथ में ए चाहिए, ए हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और आपके पास में हो जाएगा साइन अल्फा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिख लेना बच्चों ताकि किसी भी तरह की कोई गलती आपसे ना हो। कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस को कॉस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन को कॉस से करोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर आप कॉस को साइन से करोगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या करोगे बच्चों, कॉस को साइन से करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या करोगे, साइन को कॉस से करोगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर क्या करोगे, कॉस को कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस साइन को साइन से करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास में आ गया बच्चों। अब आपको दिख रहा है ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो आपके पास में क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ गया, आई के। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट प्रूव। इसको कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अपन को कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है बच्चों कि ए जो है वो अगर ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए जो है वो प्लस में ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, और अगर आपको स्क्वी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। दोनों एक ही बातें हैं बच्चों। तो प्रूफ करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है बच्चों 1 -1 और 5, -1 2 और 1 5 1 और 3। अब देखो बच्चों इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज हमारे पास में क्या आता है, 1 -1 और 5 आपके पास, -1 2 और 1 5 1 और 3 हम निकाल लेते हैं। अब आप देख के मुझे बताओ बच्चों, क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क है? नहीं है, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो ए जो है वो इक्वल हुआ ए ट्रांसपोज के, और ये आपके पास में क्या हुआ बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। अब हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, ए हमें दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 0 1 -1, फिर ये लाइन -1 0 और 1, फिर 1 -1 और 0 हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों
इस पूरी मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? 0 1 -1, ये जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे। -1 0 और 1 और 1 -1 और 0। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पूरी वैल्यू है ये a के बराबर है कि नहीं है? आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर हुई? a के बराबर हुई। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि a ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ a के इक्वल है, और ये जो है आपके पास में क्या हुआ बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हुआ आपके पास में बच्चों प्रूफ। ये होता है बच्चों बिल्कुल सही तरीका प्रूफ करने का। कई सारे टीचर इसको बहुत गलत तरीके से बता देते हैं कि डायरेक्ट करना, बट आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है बच्चों। यही प्रोसीजर होता है इसको सॉल्व करने का। इसी तरह से आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों प्रूफ करना है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या आ रहा है? फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आपको क्या करना है बच्चों? A प्लस A डैश को इक्वल प्रूफ करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A प्लस A डैश इक्वल किसके होना चाहिए? A प्लस A ट्रांसपोज का इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम के ट्रांसपोज के इक्वल ये होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो A मेरे पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 6 5 7। मैं क्या करूंगा बच्चों? इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। A ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 5 6 7। अब मुझे क्या करना है बच्चों? A प्लस A ट्रांसपोज करना है। तो A को जब मैं प्लस करूंगा A ट्रांसपोज से तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस A ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो मेरे पास में यहां पर हो जाएगा A और A ट्रांसपोज हो गया। 1 और 1 को प्लस किया 2, 5 और 6 को प्लस किया 11, 6 और 5 को प्लस किया 11, 7 और 7 को प्लस किया 14। तो ये मेरे पास एक आ गया। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, A प्लस A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करूंगा तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा बच्चों। देखो इसको मैं मान लेता हूं, इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, B एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करके इसके इक्वल बताना है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा B ट्रांसपोज एक तरीके से, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 11 11 और 14। और आप देख पा रहे हो बच्चों कि जो B है वो B के ट्रांसपोज के इक्वल आया है। तो ये जो है आपके पास में क्या हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो बच्चों? आप ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल आया A प्लस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का। अगर आप यहां पर बात करो A प्लस A का ट्रांसपोज, तो आपने जब ये किया तो आपके पास ये आया, और जब आपने इसका होल ट्रांसपोज किया तो आपके पास ये आया। इसको आप ये भी बोल सकते हो A प्लस A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये आपके पास में हुआ बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। हमें प्रूफ करना है A माइनस A डैश। तो A हमारे पास में जो मैट्रिक्स था बच्चों वो क्या था? A हमारे पास था 1 5 6 और 7, और A डैश यानी A ट्रांसपोज हमने जब निकाला तो हमारे पास में क्या आया? 1 5 6 और 7। अब हम करते हैं A माइनस A का ट्रांसपोज। A माइनस A का ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, तो मेरे पास में क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 मेरे पास में क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसका ट्रांसपोज यानी A माइनस A के ट्रांसपोज को इक्वल प्रूफ करना है माइनस ऑफ A माइनस A के ट्रांसपोज को। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, और इसको इजी तरीके से करना है, बिल्कुल इजीली जैसे आपको समझ में आ जाए तो आपको इसको B बोल दिया। अब जो B है वो इक्वल होना चाहिए माइनस B ट्रांसपोज के, या आप ऐसे बोल सकते हो B ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए माइनस B के। तो ये कैसे होगा बच्चों? देखो यहां पे ध्यान से, जब हम B का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 0 माइनस 1 1 और 0। और जब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, B का मैंने ट्रांसपोज करा, B का ट्रांसपोज करने के बाद में
मेरे पास में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो 0 -1 1 और 0 मेरे पास बचा। और आप ध्यान से देख पा रहे हो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू आपके पास में b की वैल्यू है। तो जो b का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हुआ, माइनस ऑफ b के। और अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो आपके पास में ये मैट्रिक्स क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल था बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बस मेरा तरीका याद रखना कि आपको कुछ नहीं करना, बी का ट्रांसपोज करा, माइनस बाहर कॉमन लिया और ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी आ गई, बी की। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, माइनस ऑफ बी के। जब माइनस ऑफ बी के इक्वल हो गया तो ये आपके पास में हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉपी कर लो बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। हमारे पास आ रहा है फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए हमें वैल्यू दी हुई है बच्चों। सबसे पहले हम ए की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करोगे, 0 ए और बी, माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0 आपके पास आ गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, 0 ए और बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। ये हमारे पास में आ गया बच्चों ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाफ ए जो मेरे पास में मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। हम इसका जो है प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज में। जब हम इसका प्लस करेंगे तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0 मेरे पास में आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों। देखो प्लस करने पर हमारे पास में क्या आता है, हाफ ऑफ, अब देखो बच्चों 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, ए माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, बी माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0। और जब आप हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आपके पास में आ गया बच्चों आंसर हाफ ऑफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज का। अब हमें क्या करना है बच्चों, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है। अब हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं बच्चों सॉल्व, तो देखो बच्चों यहां पर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो बच्चों हाफ ए आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, 0 ए और बी माइनस ए 0 और सी और माइनस बी माइनस सी और 0 आपके पास आ गया। माइनस करेंगे हम किसको, ए के ट्रांसपोज को। ए का ट्रांसपोज क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी और 0। अब देखो बच्चों मेरे पास में था हाफ और मेरे पास में क्या बच गया, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर आ गया 2a, बी माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपके पास आ गया 2b, माइनस ए माइनस बी तो माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा बच्चों 2c, 2c हो गया आपके पास में। अब आप देखो यहाँ पे माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c, 0 माइनस 0 0 आपके पास आ गया। जब आप इसको बच्चों 2 से डिवाइड दे दोगे, 2 से डिवाइड देने के पास में जो आपके पास में मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। और ये आपके पास में देखो बच्चों ध्यान से क्या बन गई, मैट्रिक्स ए बन गई। ये आपके पास में क्या बन गई,
मैट्रिक्स ऑफ ए आप इसको लिख सकते हो और ये आपके पास में हो गया आंसर। आप आंसर में बच्चों ये भी लिख सकते हो, आप आंसर में ये भी लिख सकते हो। तो ये था आपके पास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसे कॉपी करें और चलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में आ रहा है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहां पर क्या प्रूफ करना है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आपको P प्लस क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। अब P जो है इसको हम डिनोट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, तो P इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाता है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रूल होता है, जो रिजल्ट होता है, वो होता है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये हमें लेकर के आना है। इसके अलावा Q हमारे पास एक मैट्रिक्स है बच्चों, Q हम बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q को हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है, यानी इसका और इसका सम ए के इक्वल आना चाहिए, तब जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है वो पूरा होगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बच्चों ए एक मैट्रिक्स मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स हुआ 3 5 1 -1। जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों 3 5 1 और -1। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों रिजल्ट में, सिमेट्रिक का रिजल्ट क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, 3 + 3 मेरे पास में क्या हो गया बच्चों, 3 + 3 मेरे पास में 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, -1 माइनस का आपके पास में 2 आ गया। हाफ को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा 3 3 3 और माइनस का 1। ये मेरे पास आ गई बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास में आ गई P की वैल्यू, यानी ये मेरे पास में क्या निकल गया, P निकल गया हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। अब मुझे निकालना है बच्चों क्या, Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू कैसे निकालूंगा, हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। अब हाफ ऑफ A मेरे पास में क्या है बच्चों, ये रहा, और A माइनस A का ट्रांसपोज। तो देखो 3 - 3 0, 5 - 1 आपके पास में कितना हुआ 4, फिर 1 - 5 आपके पास में कितना हुआ -4, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 आपके पास में हुआ 0। 2 को जब अंदर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों 0 2 माइनस का 2 और आपके पास में 0, यानी आपके पास में Q की वैल्यू आ गई। नाउ आपको क्या प्रूफ करना था बच्चों, आपको प्रूफ करना था A = P + Q। अगर ये इक्वल आता है तो ये सिमेट्रिक और स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब A हमारे पास क्या दिया हुआ था बच्चों, A दिया हुआ था मेरे पास में 3 5 1 और -1, और P मेरे पास में क्या निकला बच्चों, P मेरे पास में निकला 3 3 3 -1, और Q जो है मेरे पास में क्या निकला बच्चों, Q मेरे पास में निकला +0 2 -2 और 0। अब जब आप इन दोनों को प्लस करते हो बच्चों तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 0 माइनस का आपके पास में बच्चों 1 आ गया। और आप देख सकते हो कि ये A के इक्वल आ गया, यानी ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव होता है बच्चों कि जब A प्लस सिमेट्रिक और स्क्वीज सिमेट्रिक का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी A के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये होता है बच्चों एक्चुअल प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान से इसको समझना बच्चों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम बच्चों। ये हमारे पास में सेकंड पार्ट आ गया, ये हमारे पास A एक मैट्रिक्स आ गई। हमें क्या निकालना है बच्चों, ध्यान रखना, हमें A = P + Q प्रूफ करना है, और P जो है हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज, और Q जो होगा वो होगा हाफ ऑफ A - A का
ट्रांसपोज, बस ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम ए का ट्रांसपोज यहां पर निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 -2 और 2 -2 3 और -1 और 2 -1 और 3, ये हमारे पास में ट्रांसपोज हो गया। अब P निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P निकालने के लिए हमें चाहिए हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। तो हम कर लेते हैं बच्चों हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों। 6 + 6 मैं करूंगा, मेरे पास 12 आ जाएगा। -2 -4 करूंगा, -2 करूंगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 2 + 2 मेरे पास में 4 आ जाएगा। -2 -4 माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों। 3 - 3 0, 3 + 3 मेरे पास में 6 हो जाएगा। ये 3 + 3 मुझे करना है, 3 + 3 6, -1 + -1 तो -1 -1 माइनस का 2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 मेरे पास में 6 हो गया। ये मेरे पास में मैट्रिक्स आ गया। जब मैं इसका 2 का डिवाइड दूंगा, जब मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो P जो है मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा आपके पास में 3, ये हो जाएगा आपके पास में -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपके पास में 3। तो ये आपके पास में P मैट्रिक्स आ गया बच्चों। सेम हम यहां पर एज इट इज सॉल्व करेंगे Q के लिए। Q के लिए हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज, तो यानी मुझे क्या करना है, A - A का ट्रांसपोज निकालना है। यानी 6 - 6 0, -2 +2 0, 2 -2, ये भी मेरे पास में 0 आ गया। ध्यान से देखना बच्चों, -2 +2 तो आपके पास में 0 हो गया। 3 - 3 0 हो गया। -1 +1 0 हो गया। 2 -2 0 हो गया। -1 +1 0 हो गया। 3 - 3 मेरे पास में 0 हो गया। और 2 का जब मैंने इसको डिवाइड दिया तो जो Q मेरे पास आया वो क्या आया बच्चों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मेरे पास Q आया। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ करना था A = P + Q होना चाहिए। तो A मेरे पास में कितना है बच्चों, 6 -2 2 -2 3 और माइनस का 1, 2 -1 और 3 आपके पास में A आ गया। P + Q, P मेरे पास में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 6 -2 2 -2 3 और 1 माइनस का 1 और 2 -1 और 3 मेरे पास आ गया। और Q मेरे पास में क्या है बच्चों, 0 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 0। अब आप बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, जब आप इसको 0 पुट करोगे तो रिजल्ट आपके पास सेम ही रहेगा। जो रिजल्ट आपके पास है 6 -2 2 -2 3 और -1 और 2 -1 और 3, जो कि इक्वल आया है आपके इसके 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, और ये हो गया आपके पास में बच्चों आंसर। तो ये था बच्चों इसका सेकंड पार्ट, और जिस तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करा है उसी तरह से बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको सेकंड कराया वैसा का वैसा थर्ड है, और जैसा मैंने आपको फर्स्ट कराया वैसा का वैसा फोर्थ पार्ट है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप ट्राई जरूर करना। ट्राई इसलिए करना है कि ताकि बच्चों आप साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाओ और आंसर निकाल पाओ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ रहा है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज A। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। बहुत सारे टीचर ये क्वेश्चन छुड़वा देते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बच्चों टिपिकल लेवल पर बनकर के आते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं क्या बोल सकता हूं, A जो है वो इक्वल होगा A ट्रांसपोज के, और B जो होगा वो इक्वल होगा B ट्रांसपोज के, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो।
तो कह रहा है मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक है, स्क्वी सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो बच्चों मेरे पास जो सिचुएशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, ए बी माइनस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी हम पढ़कर आए वो क्या था बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस आपके पास आ जाएगा बी ए का ट्रांसपोज। और जब आप इसका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाते हो, इसमें भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आप देखो बच्चों बी ट्रांसपोज की आप बी पुट वैल्यू पुट कर सकते हो और ए ट्रांसपोज की जगह आप ए पुट कर सकते हो, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, बी ए माइनस क्या हो जाएगा, ए बी, अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो। और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब देखो बच्चों ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम आ गई। अब आपने जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करा तो आपके पास में माइनस आ गया, माइनस ऑफ क्या आ गया, ए, यानी आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसलिए ये जो आंसर होगा इसमें स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, यानी ये इसी वैल्यू के माइनस के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास में ये सिचुएशन प्रूव होती है और इसके लिए ये होता है स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा करके आया हूं। सो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला है ए हमें अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू निकालनी है या फिर अल्फा की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। तो देखो बच्चों ए मेरे पास में ये मैट्रिक्स दे रखा था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज अगर मैं कर देता हूं, ए का ट्रांसपोज तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और मेरे पास हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आपको करना क्या है बच्चों, ए प्लस ए के ट्रांसपोज, ए प्लस ए का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, कॉस और कॉस को आप प्लस करोगे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को प्लस करोगे तो 2 कॉस आपके पास में अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन आपके पास माइनस प्लस कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज जीरो आ जाएगा बच्चा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को प्लस करोगे तो 2 कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा। इसको आपको किसके इक्वल रखना है बच्चों, आई के इक्वल रखना है। अगर आप इसको आई के इक्वल रखोगे तो 1 0 0 1 यहाँ रखोगे। अब ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आप 2 cos अल्फा को किसके इक्वल रखोगे बच्चों, 1, क्योंकि ये तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 2 cos अल्फा को अगर मैं 1 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। और cos की वैल्यू 1/2 आती है मेरे पास में बच्चों, cos की वैल्यू 1/2 मेरे पास में आती है, cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos, मैं लिख सकता हूं इसको π/3। cos 1/2 जो है वो मेरे पास π/3 पर आती है, cos से cos कट गया, अल्फा की वैल्यू जो आ गई मेरे पास में π/3 और इसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास में सही करेक्ट आंसर हो गया। क्या करा बच्चों, मैंने 2 नीचे भेज दिया और हाफ cos अल्फा में, cos में हाफ कहां आता है, हाफ आता है बच्चों आपके पास में cos π/3 पर, तो मैंने इसको लिख दिया cos π/3, cos से cos कट गया और अल्फा की वैल्यू मेरे पास में π/3 आ गई बच्चों। ये हमारे पास में यहां पर होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट आपके मन में आता है, डरना नहीं बच्चों, एचडी सर हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ बच्चों एक चीज जरूर ध्यान रखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ऑल द बेस्ट।